माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्यकारों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे साहित्यिक सचेतना अपने पाठकों के सम्मुख जो है नित्य नए विषयों, नित्य नई जानकारी के साथ सनातन धर्म के और अद्वैत दर्शन के सिद्धांतों को लेकर उपस्थित होते हैं, और ताकि उनका सनातन धर्म और अद्वैत दर्शन का चौमुखी विकास हो सके। तो आज के निर्धारित प्रस्तुति पर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपनी सुझाव और अपनी राय अवश्य प्रकट करें। तो आज का जो विषय है वो है उपवेद। उपवेद में आपको बता देते हैं कि जैसे वैदिक विद्या के तीन आयाम, तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार की विद्या होती है, वेद, उपवेद और वेदांग। तो चार वेद होते हैं, चार उपवेद होते हैं और 6 वेदांग होते हैं। तो आज उपवेदों को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। 4 उपवेद होते हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। तो आपको मैं इन्हीं चारों को जो है अपने कर्मों के अनुसार और वर्णों के अनुसार आपके सामने काव्य सृजन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वैदिक विद्या के 3 प्रकार कहलाते 3 आयाम। वैदिक विद्या के 3 प्रकार कहलाते 3 आयाम। 4 वेद, 4 उपवेद हैं और 6 हैं वेदांग। विषय इनके कहलाते भाषा, विषय इनके कहलाते कला, गणित, संज्ञान और दर्शन। इन्हीं विषयों के ज्ञान से निर्धारित होते हैं सब कर्म। सभी कर्म जो है, जो आप मनुष्य कर्म करता है, सेवा करता है या शिल्प कला करता है, व्यापार करता है या नेतृत्व करता है, इन्हीं के अनुसार होती हैं। वेदों के निर्दिष्ट सार को प्रसारित करते हैं उपवेद। वेदों के निर्दिष्ट सार को प्रसारित करते हैं उपवेद। दर्शन ऋग से, संज्ञान यजु से, गणित साम, भाषा अथर्ववेद। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समाज के वर्ण 4। इन्हीं वर्णों के लिए भी उपवेद बने हैं 4। कृषक करे कला का अनुपालन, कृषक करे कला का अनुपालन। वैश्य करे गणित ज्ञान, क्षत्रिय को संज्ञान के हित में, ब्राह्मण करते दर्शन में ज्ञान। आयुर्वेद है ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद है ऋग्वेद का उपवेद। उपचार और निदान, तन मन प्राण आत्मा स्वस्थ रहे, यही आयुर्वेद का ज्ञान। पहला जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, जो ऋग्वेद का उपवेद है। तो उसमें जो है, जो जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वर्ण के थे, उन्होंने आयुर्वेद पे काफ़ी वो किया, आविष्कार किया और जड़ी बूटियों के द्वारा जो है मनुष्य तन को स्वस्थ रखा। धनुर्वेद है यजुर्वेद का सहायक, धनुर्वेद है यजुर्वेद का सहायक। सेवा और रक्षा का भार, युद्ध कला रणभूमि विजय, शत्रु सेना पर करना प्रहार। ये दूसरा जो उपवेद है वो धनुर्वेद कहलाता है, और ये यजुर्वेद का उपवेद है, जिसमें कि क्षत्रिय अपने रणभूमि में युद्ध कला कौशल और उसके शत्रुओं की व्यूह रचना और शत्रुओं के प्रति उसको कैसे करके उनको परास्त करना, ये कला सिखाई जाती है। गंधर्व वेद है सामवेद का समर्थक, गंधर्व वेद है सामवेद का समर्थक। गायन कला और संगीत मानसिक शक्ति का द्योतक है, व्यापार गणित हैं इसके मीत। इसमें जो है व्यापार और गणित, जो वैश्य का है वो जो है गणित और व्यापार इनके उसमें है, ये इसमें है, और ये सामवेद का उपवेद है। शिल्प वेद है अथर्ववेद का पोषक, शिल्प वेद है अथर्ववेद का पोषक। शिल्प कला और कृषि कला, कर्मयोग है इसका मंत्र, अन्न धन से ही सबका होता भला। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार से 4 विषय हैं, कला, गणित, संज्ञान और दर्शन, उसी प्रकार से शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण होते हैं। उसी प्रकार से जो है शिल्प वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और आयुर्वेद होते हैं।
उनके ये वेद होते हैं। और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये उपवेदों का जो है हमारे वर्ण और हमारे कर्म के अनुसार जो है निर्धारित हैं। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।